हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लास्ट वाले टर्न पर रिपीटर्स बैच के लिए वेव ऑप्टिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन विजुअल वीडियो लेके आए थे हम। आज फ्रेशर्स बैच में चल रहे टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत छोटा सा सिंप्लीफाइड विजुअल वर्जन है जो डेमो के लिए है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्किट क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो कैसे होता है, सर्किट रन कैसे करता है, उसको कमांड कैसे देते हैं वगैरह वगैरह। राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। 5-7 मिनट में सब बातें थोड़ी सी बढ़ा खत्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो कुछ सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल्स एक एक करके समझते जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सेल, 2 टर्मिनल्स, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। उसके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में ध्यान से देखिए, इसे बार डंडी के द्वारा दिखाते हैं। बड़ी डंडी हाई पोटेंशियल और छोटी वाली लो पोटेंशियल। इसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल, लो नेगेटिव पोटेंशियल भी कह सकते हैं, बट जनरली हाई लो। ये रहा इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये उसका एक्चुअल फोटो है इलेक्ट्रिकल बल्ब का, और ये उसके टर्मिनल्स का फोटो, अंदर लगे फिलामेंट का फोटो। इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो सर्किट को रन करने के लिए एनर्जी सोर्स सेल की आवश्यकता होती है, कनेक्टिंग वायर्स की आवश्यकता होती है और जल रहा है विजिबल बल्ब की लोड की आवश्यकता होती है। ये सर्किट कंप्लीट है। कंप्लीट सर्किट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर उसे रे डायग्राम यानी कि डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना के दिखाएं तो बल्ब उसका लोड, बैटरी कनेक्शन एंड कनेक्टिंग वायर, कंप्लीट सर्किट। बल्ब उसे रन करने वाला एनर्जी सोर्स और कनेक्टिंग वायर्स। चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को दिखाया गया। इट इज कन्वेंशन कि चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाया सर्किट होता है। करंट आता जाएगा जाता जाएगा, सर्किट में आपका लगा लोड यानी बल्ब ग्लो करेगा बेटा। राइट, ये कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज के लिए था, इलेक्ट्रॉन जस्ट उल्टा। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल से वायर का कनेक्शन बल्ब के लोअर टर्मिनल और नेगेटिव का कनेक्शन हायर से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स आल्सो कंप्लीट सर्किट डायग्राम। बस खाली फर्क यह है कि अब की बार करंट का फ्लो प्लस से माइनस ऐसे होगा। है तो सर्किट कंप्लीट। चार्ज पार्टिकल को कहीं जंप नहीं करना पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल विल गेट कंटीन्यूअस पाथ। बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल से एनर्जाइज होगा। चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हाई पोटेंशियल टर्मिनल से एनर्जाइज होंगे, सर्किट से रन करेंगे, लोड में अपनी पावर एनर्जी खर्च करके वापस से बैटरी के पास आएंगे, फिर एनर्जाइज होंगे, फिर जाएंगे, फिर रन करेंगे, फिर आएंगे, फिर एनर्जाइज होंगे, फिर जाएंगे, फिर सर्किट को रन करेंगे। राइट, कोई समस्या? ये था सर्किट डायग्राम। इसे भी मतलब अगर आप वायर को डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब ये 2 कंपैरेटिव डायग्राम है। चाहे एक्चुअली किसी भी लोड में कोई पोलरिटी नहीं होती है, सेल में पोलरिटी होती है बट लोड में कोई पोलरिटी नहीं होती। आप चाहे प्लस को यहां से, माइनस को यहां से, या प्लस को यहां से, माइनस को यहां से कनेक्ट कर दो। अल्टीमेटली मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारा जो लोड है, उसे केवल एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स चाहिए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि इसका कनेक्शन लो पोटेंशियल से है या इसका कनेक्शन हाई पोटेंशियल से। अवर लोड, हमारे पास जो भी रनिंग डिवाइस लगाई गई है, उसे केवल एक पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स चाहिए। सोर्स की पोलरिटी होगी बट लोड की पोलरिटी मतलब प्लस माइनस डिफाइन नहीं होते हैं। आप प्लस को यहां से जोड़ दो, माइनस को यहां से जोड़ दो, या प्लस को सामने से, माइनस को यहां से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है, दोनों के सर्किट डायग्राम है। जैसे बस खाली फर्क इस बात का है, आप चाहो देख लो, आपका लोड एज इट इज लगा है, लोड एज इट इज लगा है। इस वाले केस में जो बैटरी का टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल ऐसे है, तो सेकंड केस में भी एज इट इज है। बट अगर इसे सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वैसे ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली ये क्रॉस कनेक्शन है, तो आप चाहो तो सेल को पोलरिटी वाइज रिवर्स कर सकते हो, बट कहानी वही है। चाहे ये सर्किट डायग्राम हो, चाहे ये सर्किट डायग्राम हो, सर्किट डायग्राम में चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। मैं रिपीट करूंगा, चार्ज पार्टिकल का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा वाया सर्किट। ये देखिए, पार्टिकल्स का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। राइट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कमांड करने के लिए हमें स्विच की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा सेल सोर्स, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि लोड की तरह काम करेगा, और ये सर्किट के मेन एलिमेंट्स है। ये सब कनेक्टिंग वायर्स, इनमें पोटेंशियल का विशेष करके कोई ड्रॉप नहीं होता। तो स्विच का पर्पस ऑन ऑफ करना है। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, अगर कंटीन्यूअस पाथ मिला स्विच ऑन है, अगर पाथ ब्रोकन है तो स्विच ऑफ। सिंबलिक तरीके से वैसे दिखाते हैं। सर्किट डायग्राम में एक एलिमेंट और बढ़ गया, एनर्जी सोर्स, लोड, कनेक्टिंग वायर एंड आवर स्विच। स्विच इज टू गेट द कमांड। स्विच का पर्पस सर्किट को कमांड देना, ऑन करना, ऑफ करना, करंट के पाथ को, करंट के फ्लो को रेगुलर बनाना, करंट सर्किट डायग्राम को ब्रेक करना वगैरह वगैरह। राइट, इतनी बात ठीक है? डन? आप समझिए इस बात को। ये भी सर्किट, अच्छा ये जो कि ब्रोकन सर्किट है, चार्ज पार्टिकल्स को कंटीन्यूअस पाथ नहीं मिलना, बट ये कंप्लीट सर्किट है। यहाँ चार्ज पार्टिकल्स को एक कंटीन्यूअस पाथ मिलेगा, और कंटीन्यूअस पाथ में चार्ज पार्टिकल आएंगे, सोर्स से एनर्जी लेंगे, बैटरी से एनर्जी लेंगे और बल्ब को जलाएंगे। अब
अब इसे इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के माध्यम से दिखाया गया है। समझिए इस बात को, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के माध्यम से कैसे दिखाया है कि जिस तरह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है वाया सर्किट, वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की टेंडेंसी पॉजिटिव के फ्लो की टेंडेंसी के जस्ट हो, ये कन्वेंशन है, ये धारणा है, ऐसा माना जाता है, शुरुआत से माना जाना कि जैसे पॉजिटिव का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, वैसे नेगेटिव का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। बट अच्छी बात यह है कि करंट का फ्लो कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं या नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं। रिपीट करूंगा मैं, सॉरी। करंट का फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डिसाइडेड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डिसाइडेड इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव की डायरेक्शन पे या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन के अपोजिट है, दोनों एक ही बात है बेटा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के माध्यम से बल्ब का जलना दिखाया गया है। ये फिलामेंट है जो कि ग्लो कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल सेल से कैरी करके ला रहे हैं, यहाँ खर्च कर रहे हैं, सेल से ला रहे हैं, यहाँ खर्च कर रहे हैं, सेल से ला रहे हैं, यहाँ वोल्टेज के फॉर्म में ड्रॉप कर रहे हैं, V बराबर IR, ओम्स लॉ। राइट, और अगर किसी प्रकार से ये फिलामेंट टूट जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स को कंटीन्यूअस पाथ नहीं मिलेगा और सर्किट ब्रेक डन। ये और भी अच्छा छोटी छोटी बॉल्स के माध्यम से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को दिखाया। अब गेस करिए किसका फ्लो हो रहा है बेटा। अगर चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल हो रहा है तो कन्वेंशनली जो फ्लो होता है वो हाई पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल वाया सर्किट और बल्ब को ग्लो करने का काम करना। राइट, फिलामेंट ग्लो करेगा, चार्ज पार्टिकल्स आएंगे एनर्जी लेकर, अपनी एनर्जी यहाँ कंज्यूम करा देंगे, बल्ब को जला देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन। ये कुछ तीन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट, इलेक्ट्रॉन साइज में सबसे छोटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपैरेटिवली बराबर मास के। राइट, चार्ज के मामले में ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, अपोजिट पार्टिकल्स। आगे बात करें तो ये न्यूक्लियस के आसपास की थोड़ी सी फोटो दिखाई गई है कि न्यूक्लियस के आसपास सराउंडिंग में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स में, फिक्स ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। राइट, ये इनके आसपास नेटवर्किंग दिखाई गई है कि किसी एक मेटल या किसी एक एलिमेंट, किसी एक मटेरियल में ये अलग अलग एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाई के आसपास चक्कर लगाते हुए तमाम सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सच्चाई है कि रूम टेम्परेचर पर भी ये इलेक्ट्रॉन डायनामिक होते हैं, थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये डायनामिक होते हैं। बट जैसे ही बैटरी लगाई जाती है, अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, हालांकि इन्होंने कोशिश करी इस चीज को समझाने की कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से, मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर दूं, इस वीडियो में नहीं इन्वॉल्व है, कि रूम टेम्परेचर पर भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट बैटरी एडिशन के बाद उन्हें एक एक्सटर्नल ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, जिसकी वजह से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन पर फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो एक निश्चित क्रॉस सेक्शन से गुजरते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन पर गुजरते हैं, इसीलिए उस करंट को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट का नाम देते हैं। राइट, तो समझिए कुछ पैसे थोड़ा समझते हैं। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट किया, अब इसके क्रॉस सेक्शन को काटेंगे। एक निश्चित क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले वो चार्ज पार्टिकल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। निश्चित क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले चार्ज पार्टिकल्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, एंड 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज का फ्लो हो विद इन 1 सेकंड फ्रॉम क्रॉस सेक्शन। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज, और 1 कूलम चार्ज के फ्लो के लिए 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ऐसे पास हो तो 1 एम्पियर का करंट आएगा। ये लिखा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरे तो 1 सेकंड में तो 1 एम्पियर का करंट बनेगा बेटा। राइट, अभी थोड़ा सा समझाया गया है डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की कन्वेंशनल डायरेक्शन है, नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, या पॉजिटिवली सोचोगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसा वाया सर्किट। नेगेटिव का फ्लो, पॉजिटिव का फ्लो एक दूसरे के कन्वेंशनली अपोजिट होता है, बट करंट एक ही डायरेक्शन पर मानी जाती है। राइट, अब ये दिखाया गया कि रूम टेम्परेचर पर जब बैटरी नहीं है तब भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इन
इनफैक्ट ये थर्मल वेलोसिटी से वाइब्रेट भी कर सकते, चल भी सकते, बट किसी निश्चित क्रॉस सेक्शन से गुजर कर नहीं जाएंगे। वो गुजर के केवल तब जाएंगे जब इस डेड सर्किट में हम कहीं से किसी एक्सटर्नल बैटरी सोर्स का अरेंजमेंट करें, और बैटरी सोर्स आते ही एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, एक लेवल डिफरेंस बन जाएगा इसके अंदर बड़े इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जिसमें से एक हाई पोटेंशियल पर होगा, एक लो पोटेंशियल पर होगा। हाई पोटेंशियल पर एनोड, लो पोटेंशियल पर कैथोड। इन दोनों के लेवल, पोटेंशियल मतलब इन दोनों के लेवल में डिफरेंस है। जैसे सर्किट में एसोसिएट होगा तो एक लेवल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ढलान बनेगी, इससे चार्ज पार्टिकल एक ही तरफा जाएंगे, एक तरफा जाएंगे, एक तरफा जाएंगे। इसकी वजह से करंट बनेगा बेटा। और सर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जितना लेवल डिफरेंस है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेल के एटम का स्ट्रक्चर, सेल को एसोसिएट किया गया, एनोड से चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो चाहे आप ऐसे मान लें या कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे मान लें, बट करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में या नेगेटिव के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन पे रही जाएगी। मैं रिपीट कर दूं इस स्टेटमेंट को, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन पर करंट मान सकते हो या नेगेटिव के फ्लो के अपोजिट भी करंट मान सकते हो, एंड दैट्स इट। सो दिस ऑल वाज अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी चीजों को समझने की, समझाने की इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आई होप इलेक्ट्रिकल सर्किट के छोटे छोटे सिंबल, चाहे वो सेल हो, बैटरी हो, स्विच हो, सर्किट में कनेक्शन, सेल का रोल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड होता है, इन सब बातों के बारे में आपको जितना भी आइडिया था उसमें थोड़ा सा इनलाइटमेंट इस वीडियो के माध्यम से हुआ होगा। उम्मीद करता हूं दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स बैच। इसे एंजॉय करें, इत्मीनान से देखें। 5-7 मिनट का वीडियो है, आई होप ये आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।